हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्दी फूड डायरीज। आज की जो रेसिपी है ना वो रक्षाबंधन स्पेशल है। और ये रेसिपी बनाना ना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत कम टाइम में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, और बहुत आसानी से बन जाती है। और ये रेसिपी जो है वो 1000 रुपये किलो जो मिठाई होती है ना उसको टक्कर देती है। तो चलो जी, हम रेसिपी को सबसे पहले सीखते हैं। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ स्क्रीन पे ना मेरे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स शो हो रहे हैं, जिसके लिए मैंने 2 कटोरी भर के मूंगफली के दाने लिए हुए हैं। और सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए ना आप अपना एक कटोरी को मेज़र करें, और उसी से ये रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है। तो चलो जी, हम रेसिपी को शुरू करते हैं और बाकी चीज़ें हम रेसिपी को बनाते बनाते सीखेंगे। तो यहाँ मैं कढ़ाई को गर्म कर दी हूँ, जिसमें मैं 2 कटोरी मूंगफली डाली हूँ। जिस कटोरी से हम मूंगफली डाले हैं उसी कटोरी से हम इस बाकी की रेसिपी की बाकी इंग्रेडिएंट भी डालेंगे और अपनी रेसिपी को कंप्लीट करेंगे। इस बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखनी है कि हमें कटोरी के साइज़ को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। और मूंगफली के दाने को ना हम 5 मिनट जब भून लेंगे ना, तो इसका टेक्सचर इतना बढ़िया हो जाएगा कि जैसे हम हाथ से उसे हल्का सा रब करेंगे ना तो स्किन बाहर आ जाएगी, मूंगफली के जो छिलके हैं वो बाहर आ जाएंगे। फिर उसे क्या करेंगे, हम गरम कढ़ाई में ना 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जो कढ़ाई गरम है बस उसी पे, और इसकी भुनाई हमें लो फ्लेम पे करनी है, ना मीडियम फ्लेम होनी चाहिए और ना ही हाई फ्लेम होनी चाहिए। और मूंगफली जब हल्के से ठंडे हो जाएं, फिर उसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और बाउल में निकालने के बाद इसे इतना ठंडा करना है ना कि आपके हाथ मतलब उसकी गर्मी को बर्दाश्त कर सके। इतना भी गर्म मूंगफली ना हो कि आपके हाथ जल जाए। तो आप देख सकते हो मैं बहुत ही आसानी से मूंगफली के छिलके को एक जाली वाली टोकरी में रख के और नीचे एक बाउल रख के मैं उसके सारे छिलके को निकाल रही हूँ। तो मैं मूंगफली के छिलके को कुछ इस तरह से निकालती हूँ, और ये बहुत आसान तरीका भी है। तो आप चाहे तो इस तरीके को एक बार अपना सकते हो और आपकी भी मूंगफली के छिलके बहुत आसानी से सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। और ऐसे ही करके ना हम सारे मूंगफली को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इस प्रोसेस को करने में भी हमें सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। बहुत ज़्यादा मूंगफली ठंडी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है, तो छिलके भी आसानी से निकल जाते हैं। जो एक दो कहीं कहीं दिख रहे हैं जिस पे छिलके नहीं निकल पाए हैं, तो उसे एक एक पकड़ के आप उंगली से मसल लेंगे तो सारे छिलके साफ़ हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे ना कि एक मिक्सी जार लेंगे, उसके अंदर इस मूंगफली के आधे दाने को डाल देंगे, यानी कि 1 कटोरी के करीब हम मूंगफली के दाने इसके अंदर डाल देंगे। फिर उसका बढ़िया सा फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे और उसे एक छन्नी से छान लेंगे। और ध्यान रखना है कि जब हम मूंगफली को मिक्सी जार में डाल के पीस रहे हैं ना, तो मूंगफली गर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मूंगफली थोड़ी सी भी गर्म होगी तो उसमें से ऑयल बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस को करने के लिए जो बची हुई मूंगफली है ना, उसमें मैं मिल्क पाउडर और मूंगफली दोनों डाल के बढ़िया सा पेस्ट इसका पाउडर बना ली हूँ। तो इस तरह से क्या होता है ना कि ऑयल बाहर नहीं आते हैं और हमारा मूंगफली का पाउडर बहुत आसानी से बनकर रेडी हो जाता है। और हाँ, छानते वक्त ना हमें इसमें थोड़ा सा ना मूंगफली का दरदरा वाला पार्ट भी छलने में आता है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम इससे पाउडर बनाएंगे मूंगफली के, तो फिर उसमें डाल के पीस लेंगे। तो इस तरह से करके ना हमारे सारे के सारे पाउडर बन जाते हैं, और जो मूंगफली है वो ऑयल भी नहीं छोड़ता है। और बस ध्यान इसी बात का रखना है कि मूंगफली में से ऑयल बाहर नहीं आना चाहिए, मूंगफली ठंडी होनी चाहिए। और इस प्रोसेस को सिर्फ आप 2 बार करें। अगर 2 बार में भी अगर आपकी मूंगफली के पाउडर बढ़िया से रेडी नहीं हो रहे हैं तो आप तीसरी बार उसे नहीं पीसें, वरना ऑयल निकल जाएगी बाहर। अब हम चूल्हे पे कढ़ाई को चढ़ा लिए हैं। कढ़ाई हल्की गर्म हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं 1 कटोरी भर के चीनी डाली हूँ, और सेम उसी कटोरी से आधी कटोरी में इसके अंदर पानी भी डाल दी हूँ। तो अब हम इसे मेल्ट होने देंगे, और मेल्ट होने में सिर्फ 4 से 5 मिनट लगने वाले हैं। फिर उसका टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा। इसे हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे। हाई फ्लेम पे जल्दी पकती है, लो फ्लेम पे काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है, कम से कम 10 मिनट लगता है। तो मैं इसे हाई फ्लेम पे पका रही हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ना कि मैं यहाँ चेक कर रही हूँ कि हमारी चाशनी कैसी रेडी हुई है। तो चाशनी को रेडी करने के लिए ना इसमें कोई एक तार की चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ज़्यादा पानी जैसे रहने की ज़रूरत है। इसे सिर्फ 5 मिनट बनाएंगे ना, फिर हमारा ये चाशनी बन के रेडी हो जाएगा। और बस उंगली पे चेक करने पे ना एक तार बन के टूट जाए, बस ऐसी चाशनी बनानी है। और फिर हम गैस को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद इसके अंदर मूंगफली के पाउडर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और फिर उसे मेल्ट भी करते रहेंगे। एक साथ सारे मूंगफली के पाउडर को नहीं डालेंगे। अगर एक साथ डालेंगे ना तो फिर उसमें गुठलियाँ वगैरह बन जाएगी, और अच्छे मिक्स करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फिर इसे हम मिक्स भी करते रहेंगे, और ये बहुत आसानी से बहुत बढ़िया सा हमारा टेक्सचर में आ जाता है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कैसे मैं कर रही हूँ। आप भी ऐसे करोगे तो आपकी भी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छे से बन जाएगी। सारे मूंगफली के पाउडर को डालने के बाद अब हम इसे एक बार और मिक्स करते हुए चलाएंगे।
और जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, फिर इस टाइम पे क्या करना है ना कि 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए गैस को ऑन करेंगे और लो फ्लेम पे इसे गैस पे पकाएंगे। तो सारी चीज़ें मिलने के बाद अब मैं क्या करूँगी, गैस ऑन कर दूँगी। गैस ऑन करके अब मैं इसके अंदर ना 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डाल रही हूँ। घी डालने से ना ये जो हमारी कतली बन रही है, इसमें बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। और आप देख लो ये इसका जो टेक्सचर है वो कितना बढ़िया एक डो की तरह बन के रेडी हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर लिए हैं। उसके बाद मैं एक बटर पेपर पे 2 से 3 चम्मच घी डाल लेनी है। तो मैं यहाँ 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक बेलन ली हूँ, एक बेलन पे उसी घी को लेके मैं अच्छे से मिला दी हूँ। और फिर उसी घी को मैं पूरे बटर पेपर पे चारों तरफ फैला ली हूँ। ज़्यादा घी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बटर पेपर पे घी लगाने से क्या होता है ना कि जो हमारा बैटर है वो बटर पेपर पे नहीं चिपकेगा। अब मैं इसे हाथ से थोड़ा-सा थोप के, और जब थोड़ी-सी ठंडी हो गई, फिर मैं इसे बटर पेपर से ऊपर-नीचे करके अच्छी तरह से थोड़ा-सा सॉफ्ट बना रही हूँ, थोड़ी-सी डोई बना रही हूँ। तो आप देख लें, बस इस टेक्सचर को करना, इस प्रोसेस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से क्या होती है ना कि ये जब हम बेलेंगे ना तो बहुत पतली शीट इसकी बन के तैयार होगी। और इसको करने में थोड़ी-सी ठंडी भी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद जब हम इसे बेलेंगे तो ये हमारे बेलन पे नहीं चिपकेगी। तो ऐसे ही करके हम सारे डो को आगे पीछे ऊपर नीचे करके एक बढ़िया सा इसको लंबा सा रोल कर लेंगे। और रोल करने के बाद अब हम इसे बेलेंगे। और बेलने के लिए आप जितना पतला चाहें उतना पतला बेल सकते हैं, जितना मोटा चाहें उतना मोटा रख सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आप तो इसे घर में बना रहे हो। घर में बनाने के लिए ना सब अपनी पसंद की शेप बनाते हैं। तो सब मैं इसे बहुत अच्छा, बिल्कुल मार्केट की तरह एक पतली सी लेयर बनाई हूँ, मतलब कि ज़्यादा मोटा मैं नहीं रखी हूँ। मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाऊंगी। और बस इसे बाज़ार का लुक देने के लिए मैं इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा रही हूँ। अगर आप लगाना चाहो तो लगाओ, वरना बिल्कुल ही ये मतलब टोटली ऑप्शनल है। ये लगाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। चांदी का वर्क लगाने से ना मिठाई में ना बिल्कुल मार्केट वाली टेक्सचर आ जाती है। और जब हम किसी गेस्ट के सामने सर्व करते हैं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेबल हो जाता है। बस इसी वजह से मैं इसके अंदर चांदी का वर्क लगाई हूँ। और अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। तो पीसेस कट करने के लिए अगर आप चाहो तो स्केल के हेल्प से कट करो, वरना डायरेक्टली नाइफ से कट कर लो, जैसे कि मैं कट कर रही हूँ। इसके पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं, छोटे बड़े। मार्केट में तो बहुत छोटे छोटे बर्फ़ी शेप में कटे होते हैं, तो मैं भी इसे बर्फ़ी शेप में ही काट रही हूँ, लेकिन मैं थोड़े से बड़े साइज़ के काट रही हूँ। तो ऐसे ही करके मैंने अपने सारे के सारे काजू कतली को बिल्कुल ही मार्केट की तरह रेडी कर लिया है। अब हम इसका टेक्सचर देखेंगे। अभी तो ये थोड़ी सी गर्म है, इसीलिए मैं इसे ज़्यादा प्रेस नहीं कर रही हूँ। मैं थोड़ी सी ठंडा होने दूंगी इसे। लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि देख सकते हैं हमारे काजू कतली की टेक्सचर कितना बढ़िया बन के रेडी हुआ है। और इसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल मार्केट की तरह है, और ये दिख भी रहा है मार्केट की तरह। तो अब हम इसे थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं, और ठंडा होने के बाद मैं आपको इसका बिल्कुल ही फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये ठंडे होने के बाद इसका फाइनल लुक क्या आता है। और आप देख सकते हो ये बिल्कुल ही मार्केट की तरह बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ काजू कतली बना।